आवल खेड़ा जन्म लिया और मथुरा में जप लीना। माता भगवती संग विराजे भक्तों को सुख दीना। माता भगवती संग विराजे भक्तों को सुख दीना। गोदी में खेले जी सैल वाला हो, गोदी में खेले जी सैल वाला हो, गुरुवर शांति कुंज वाला बड़ा हो दयालु, गुरुवर शांति कुंज वाला बड़ा हो दयालु, गुरुवर शांति कुंज वाला। हम बदलेंगे युग बदलेगा यही हमारा नारा है। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा यही हमारा नारा है। गायत्री का जाप करेंगे घर घर में उजियारा है। गायत्री का जाप करेंगे घर घर में उजियारा है। जन्मों जन्मों का नाता जोड़ लाया हो, जन्मों जन्मों का नाता जोड़ लाया हो, गुरुवर शांति कुंज वाला बड़ा हो दयालु, गुरुवर शांति कुंज वाला बड़ा हो दयालु, गुरुवर शांति कुंज वाला। जिसने जलाई अखंड ज्योत ज्वाला हो, जिसने जलाई अखंड ज्योत ज्वाला हो, गुरुवर शांति कुंज वाला बड़ा हो दयालु, गुरुवर शांति कुंज वाला बड़ा हो दयालु, गुरुवर शांति कुंज वाला। हमें क्या बोलना था, हम ये सब भूल गए, क्या बोले हमको खुद ही नहीं पता था। और जब हम बाद में वो वीडियो आया तो हम सुनते थे, हम तो कहीं ये सब तो हम बोले ही नहीं, क्या कैसे बोले थे हमको खुद ही नहीं पता। जब हम बाद में सुनते हैं हमको खुद ये आश्चर्य होता है कि हम ये सब बोले थे। हमें लगता था मतलब बोल कुछ और रहे हैं और मुंह से कुछ और निकल रहा है। तो अगर हमसे कोई गलती होगी तो क्षमा करना, क्योंकि पता नहीं क्या निकलेगा मुझसे। और जो भी बताना चाहते हैं मन में है जो पता नहीं वो निकलेगा, कि जो गुरुदेव बुलवाना चाहते वो निकलेगा। तो ये हमें बहुत अच्छे से अनुभव हुआ कि कोई भी कार्य कोई भी कुछ करना चाहता है तो अपने से नहीं होता, सब जगह गुरुदेव की ही मर्जी होती है और सब कुछ गुरुदेव ही करवाते हैं सबसे। क्योंकि वो जब हम वहाँ मंच में बोल रहे थे तो आप सबको बताते मेरे कानों से जैसे धुआं निकल रहा था, हाँ एकदम से जैसे अबे क्या हो जाएगा हमको, दिमाग एकदम गर्म हो गया, कान और एकदम मुंह। मेरी बहन बोली तुम्हारा तो मुंह लाल लाल हो गया, कैसे बोल रही थी तुम। तो जो और बताते हैं, सबसे पहले तो हम गायत्री मंत्र से जुड़े नहीं थे। हमारे बगल में पूर्णिमा दीदी हैं, वही हमको जोड़ी गायत्री मंत्र से। सबसे पहले हमको मंत्र लेखन देती थी करने के लिए, फिर हम मंत्र लेखन करते थे। फिर उनके यहाँ दिव्य गोग होता था तो हमको बुलाती थी, फिर हम जाते थे। तो वह मतलब वजह वही बनी। और संस्कार जो गुरुदेव कहते हैं कि वो मतलब कई जन्म से सब उनसे जुड़े होंगे, तो हो सकता हो कि हम भी जुड़े हों। सर जी अच्छे से अनुभव कराते हैं सबको कि सब लोग जुड़े, बस इस जन्म में माध्यम को ही बनना है। तो पूर्णिमा दीदी बनी और हमको जोड़ी। पहले हमको भी नहीं अच्छा लगता था गायत्री मंत्र करना और नहीं मन करता था, क्योंकि हम भी भौतिकवादी में अच्छे से डूबे थे, तो ये हमको बहुत बुरा लगता था। पर जब जुड़े फिर वो हमको जबरदस्ती यहाँ लाने लगी। आते थे पहले तब नहीं अच्छा लगता था, सोचते थे कि कब यहाँ से चले जाएं, समय बिताने आते थे केवल यहाँ। लेकिन जब आते गए धीरे धीरे सर जी की बातें और सबको देखते गए तो बहुत अच्छा लगा और हम भी गायत्री मंत्र करने लगे। फिर उसके बाद में आते थे, बहुत दिन बीत गया। फिर दुर्गेश्वर जी के यहाँ वो बैठाई के तो हम वहाँ दीक्षा ले लिए। हमारी मम्मी पहले यहीं ली थी पर हम नहीं लिए थे, हम अच्छे से जुड़े भी नहीं थे। जब सर जी के यहाँ कार्यक्रम में आते थे तो बहुत अच्छा लगता था, तब से मतलब जुड़ गए। और जब दुर्गेश्वर जी के यहाँ बैठा तब हम वहाँ जाके वो ले लिए दीक्षा। फिर हमने सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन किया। मैंने मतलब किसी को कुछ भी कहा नहीं, और ये सही बात है कि गुरुदेव की ही इच्छा रही होगी। कहीं कहीं हम ढीला पड़ जाते थे, शुरुआत में हमारा मन नहीं करता था, पर पूर्णिमा बगल में आके हमको जगाती थी बार बार, उठो
मतलब सर जी ऐसा कहें वैसा कहें, हम नहीं विश्वास करते थे सर जी के बातों पे। फिर पूर्णिमा हमको जैसे कहती हैं जबरदस्ती डेली हमको बता दी कि ऐसा करो, फिर हम करने लगे। फिर हम धीरे धीरे समझने भी लगे गायत्री परिवार को और इस मिशन को और गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र केवल पूजा पाठ नहीं है, ये अच्छे से अनुभव हुआ कि गायत्री मंत्र केवल पूजा पाठ नहीं है, यहाँ व्यक्तित्व भी गढ़ा जाता है और इंसान को अच्छी तरह से जीना, जिस लिए इंसान का जन्म मिला है उसका अच्छे से मतलब जीना और उसका सदुपयोग करना, ये सब भी सिखाया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि केवल पूजा किसी के सामने ले लो गायत्री मंत्र कि करा करो, तो वहाँ कहेंगे वही हमारी बिटिया को पूजा पाठ में डुबोना चाहती हो, हमारी बिटिया नहीं जाएंगी। बहुत लोग ऐसे इसी वजह से नहीं आते, लेकिन केवल यहाँ पूजा पाठ नहीं कराया जाता है, यहाँ व्यक्तित्व को भी गढ़ा जाता है। और यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून, जिंदगी अच्छे से। अब यही जाके पता चला कि मनुष्य जन्म किस लिए मिला है और क्यों जिया जाता है। और बताते हैं गायत्री मंत्र करने से क्या फायदा होता है। हमारे घर में पहले हमारे पापा भैया यह सब अच्छे से बहुत अच्छे से व्यसन करते थे, सब लोग एकदम मतलब दारू शराब, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ज्यादा टेंशन हो तो वही शराब पी लिया करो, वही है सब चीज का वो क्या कहते हैं सल्यूशन। तो हमारे भैया क्योंकि हम 3 महीने और घर में भी उतना बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं रहती, तो सबको भी टेंशन होता है। और हमारे सबके में ऐसा है कि जहाँ भी शादी वादी करो तो बहुत ज़्यादा दहेज लगता है। तो हमारे पापा अब बहुत दारू शराब पीते थे, गुटखा भी खाते थे और इसमें तो और ज़्यादा पैसा खर्च होता था। फिर हम जब दीक्षा लिए और अच्छे से समझने लगे, फिर घर पे जाते तो चाहे थोड़ा ही हमको आता पर सबको बताते क्या सर जी ऐसे कहे गुरुदेव, जब थोड़ा थोड़ा सुनते और अच्छे से अनुभव कर लेते, फिर जाके घर पे सबको बताते तो सबको बहुत अच्छा लगता। फिर धीरे धीरे हमारे पापा के मन में भी विचार आया, वो भी दीक्षा ले लिए। बगल में नहीं, हाँ वही दुर्गेश सर जी की वही भी दीक्षा वो भी ले लिए थे। फिर वो क्या करें, फिर वहाँ समझाया भी जाता है जब दीक्षा लो कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, सब चीज़ के बारे में। फिर पापा वहाँ अनुभव किया और फिर आए धीरे धीरे घर पे। मतलब अब एक बार तो कोई अंदर से इतना अच्छा संस्कार बन गया तो चला नहीं जाएगा, धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश किए, फिर छोड़ने लगे। मतलब अब सब गुटखा उटखा छोड़ दिए हैं एकदम से। एक बार हमारे पापा क्या है बीड़ी पी रहे थे, तो हमको बहुत बुरा लगता था। हम कहे कि अगर कोई तुमको देखेगा और कहेगा कि वो मतलब ये उस मिशन से जुड़ी है जहाँ ये धूम्रपान और क्या कहते हैं नशा वगैरह से मुक्ति दिलाया जाता है, और तुम यही बीड़ी उड़ी पीते हो, कोई देखेगा तो हमारी बेइज्जती करवाओगे बस। तो वो नहीं मान रहे थे, फिर भी वो पता नहीं सर जी किसी को कुछ कहते नहीं, पर हमारे पापा सर जी को पता नहीं क्यों देख कर डरते हैं सही कुछ कहते नहीं सर जी। तो हम कहे कि तुम नहीं मानोगे। फिर हम एक बार क्या है पापा से कहे कि तुम एक दिन बीड़ी पीते थे और सर जी तुमको देख लिया, हमसे पूछ रहे थे कि तुम वो हमारे पापा बीड़ी पीते हैं। कहीं हाँ बच्ची सही कहा तू, उनके हाँ सही कही था, तो बीड़ी पिया तो ना हमारी बेइज्जती करो। पापा वही दिन से बीड़ी उड़ी सब छोड़ दी ना। हमारे पापा ये है चाहे उनको जितना देर होने लगे, मतलब कभी कभी ऐसा लगन वगन में होता कि उनका सुबह फोन आ जाता है जाने के लिए, पर हमारे पापा डेली सुबह उठेंगे नहाएंगे और उसके बाद ये कहीं मतलब कभी जल्दी जाना हो तो 3 ही माला किए, नहीं तो 4-5 माला डेली करते हैं। और बिना माला किए कभी ना पानी पीते कुछ भी नहीं। हमारे घर में अक्सर सब लोग ऐसे हैं कि बिना कोई नहाए और बिना माला किए ये है कि चाय पानी नहीं पीते। तो आज ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि और ये सब हुआ सिर्फ गायत्री मंत्र से और हमारे परम पूज्य गुरुदेव की वजह से, इनकी ही कृपा रही होगी। और ये है हमारे पापा कभी भी सुबह या मतलब जब भी सुबह ठेला लेके जाते हैं तो सबसे पहले 5 बार गायत्री मंत्र करेंगे और अच्छे से जाके गुरुदेव का पैर वैर छुएंगे, माथा वाथा टेकेंगे, फिर उसके बाद ठेला निकालेंगे। और कोई भी परेशानी आती है तो ये नहीं कहते कि मतलब बहुत घबराते नहीं, कहते हैं जिंदगी है बीत जाएगी, कौन मेरा ऐसे वैसे कह के कटेगी, नहीं होगी बिटिया के ब्याह तो कहीं वैसे कर देंगे। गायत्री परिवार में जब मतलब जो भी आया अपने अपने किस्मत से आया, और जो जिसको ले जाना होगा ले जाएंगे। क्या करेंगे टेंशन के, क्या टेंशन के मर थोड़ी जाएंगे, जो होना होगा होगा जिंदगी में आगे, और क्या करेंगे। तो आज हमारे पापा बहुत समझदार हो गए, बहुत अच्छा लगता है घर में। मतलब कल रात को हम लोग बात कर रहे थे, मतलब पापा से इसे बात हो रही थी कि मम्मी कहे कि अब ये 3 लोग बड़ी हो गई, आप शादी नहीं करते इनका, और जब समाज वाले देखते होंगे तो क्या कहते होंगे।
तो हमारी बहन, बड़ी वाली बहन को बहुत दिक्कत है। तो पापा कहते हैं, सब लोग तो कहते हैं कि अपनी बिटिया की बियाह नहीं करते, इतनी बड़ी हो गई। तो पापा कहते हैं जिसको जो कहना है कहे, क्या करेंगे, अपने बिटिया को इसे ले जाके कहीं झोंक थोड़ी देंगे, जब अच्छे से कोई घर परिवार मिलेगा तभी तो करेंगे। तो अब ये अब तो बहुत अच्छा, बहुत सुकून लगता है। हमारे भैया भी पहले बहुत शराब पीते थे और वहाँ दिल्ली रहते हैं, तो वो भी वहाँ शराब वराब सब कुछ छोड़ दिया, एकदम साधु महात्मा जैसे जीवन जीने लगे हैं। और जब पहले नाच बात देखते थे तो घर पे आते थे, मामा वहीं रहते हैं दिल्ली में, तो वो लोग बहुत बेइज्जती करते थे भैया करके, मतलब शराब पीते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और अभी जल्दी में एक बार आए थे, कहे कि तुम्हारे भैया तो एकदम सधुआ गए हैं, लोग तो गुटखा पानी छोड़ दिए हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। अब किसी की, मतलब किसी को भी देखते हैं कुछ कहता है हमारे परिवार के बारे में, तो अपने गुरुदेव को धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसी संस्था से जुड़े और अपने गुरुदेव को पाए, हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का जीवन धन्य होता हुआ चला गया और बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। और एक लोग हमारे बगल में है, वो कह रही, तुम्हारे 3 बहन में झगड़ा नहीं होता क्या? एक दिन तो हमारे दीदी कही, नहीं हम थोड़े खड़ूस हैं, झगड़ेलू है, हमारे छोटको बहन बहुत शांत थी, मैं झगड़ा नहीं करती, वो सुतारी एक मारे झगड़ा नहीं हो, वो थोड़ा दाढ़ दबोट के ज्यादा कर लेती, हम कमो करी तो मैं नहीं झगड़ा करती, यही मारे मतलब ये मारे मेरे घर में झगड़ा नहीं होता। तो हम कहें कि कह दो सबसे कि ना कब्बो झगड़ा भयो ना कब्बो जिंदगी में हमारे घर में तो सब सुनो कि झगड़ा भयो। तो ये सब हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा महत्व ये नहीं है कि मतलब सबसे ज्यादा महत्व ये है कि हम अपने गुरुदेव से जुड़े और उनको विचारों को पढ़े, उनके विचार को पढ़े और कैसे अपने परिवार में रहना चाहिए, कैसे अपने समाज में रहना चाहिए, ये जाने और कोशिश भी किए जीवन में उतारने की। तभी आप लोगों की प्रशंसा जो थोड़ी बहुत सुन रहे हैं, ये केवल हमारे गुरुदेव की वजह से हुआ और इन्हीं से जीवन जीना सीखे। और एक बात बता दें, हम लोग जब शांति कुंज जा रहे थे तो सर जब वहाँ से लौटे तो वो चिन्मय भैया हम लोगों को आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम लोग, मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, गुरुदेव तुम लोगों के साथ जाएंगे। मतलब उन सबको कहीं कि अपने जब भी तुम लोगों को काम पड़े तो अपने भाई बहन को याद किया करो। ये जैसे सर जी कहते हैं कि जब भी कोई परेशानी हो तो ये चेतना केंद्र वालों को, चेतना केंद्र को याद किया करो, हर मुसीबत में साथ देगा। तो वैसे हम लोगों का भी वहाँ चिन्मय भैया कहे तो हम आ रहे थे, मतलब मन में विचार आया कि भैया जब इतना अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं तो हो सकता है गुरुदेव हम लोगों के साथ जाए जरूर घर तक छोड़ने। तो क्या हुआ पता नहीं, फिर हम लोग आ रहे थे, फिर रात में एक जगह ढाबा पे मतलब बस रुका, फिर वहाँ सब लोग उतरे, वाशरूम फिर वहाँ से चढ़े, फिर हम सब लोग आ रहे थे, फिर हम सो गए। फिर हमने सपना देखा कि शांति कुंज के एक गुरु जी हैं और वो ऐसे चुप मार के बस में चढ़े और आराम से पूरा बस देंगे और फिर उसके बाद नीचे उतर के चले गए। फिर थोड़ी देर बाद हमको होश आया, मतलब वो बाबूजी कभी कभी हम लोगों को मिलते थे, हम कहते देखो इतना भरोसा किए थे और सही में गुरुदेव हम लोगों के साथ जा रहे हैं घर तक छोड़ कर। तो ये होता है कि हम लोगों के साथ पग पग पर गुरुदेव रहते हैं। और गायत्री मंत्र से ये सब हमको मिला। तो ये नहीं है कि केवल यहाँ पूजा पाठ करा जाता, पूजा पाठ भी करा जाता है क्योंकि भगवान को कैसे समर्पण करें अपने आप को और कैसे जीवन जीना सीखे, इसलिए पूजा भी तो जरूरी है। सब लोग वैसे घंटी हिला देते हैं, पता नहीं कि भगवान मान भी रहे कि नहीं माने, किसी दिन मुसीबत में ना आए भगवान का हमें तो। और यहाँ देखो चाहे थोड़ी सी भी मुसीबत आए तो अपने गुरुदेव का हम तो आते ही है, इसलिए। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।